तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बात क्या करने वाले हैं, आपको बैकग्राउंड और आपको थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि मैं बात क्या करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अगर बैंक से लोन रिजेक्ट कर दिया गया है तो क्या करें। तो यानी कि बैंक से लोन अगर आपका रिजेक्ट हो चुका है तो इस केस में आपको क्या करना है कि लोन आपको लेने की आवश्यकता है लेकिन आपका लोन रिजेक्ट हो चुका है तो क्या करना है। तो सभी को मिलेगा 3 लाख रुपया, 500 रुपया प्रतिदिन और 1500 रुपया महीना। मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैं लेकिन मेन टॉपिक पे हम बात करेंगे कि अगर आपका लोन रिजेक्ट हो चुका है तो क्या करें, कैसे लोन मिलेगा, क्या हमें लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो जानेंगे। लेकिन उससे पहले हो सके तो और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो अगर आपको लगे कि मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूँ तो हो सके तो आप वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे यह होगा कि आने वाले समय में किसी तरह का अपडेट या किसी जानकारी होता है तो सबसे पहले आपको पता चलेगा, उसकी जानकारी ले पाएंगे। चलते हैं स्क्रीन पर से ध्यानपूर्वक समझते हैं कि बैंक से लोन अगर आपका रिजेक्ट हो चुका है तो आपको क्या करना है, किस वजह से आपका बैंक से लोन रिजेक्ट हुआ है, क्या रीज़न था जो बैंक से लोन रिजेक्ट हो चुका है। तो बैंक से लोन रिजेक्ट होने का कई कारण हो सकते हैं। तो कितने कारण हो सकते हैं वो हम लोग जानेंगे। सबसे पहले कारण जानते हैं किस कारण से आपका बैंक लोन रिजेक्ट हुआ है। तो सबसे पहला रीज़न हो सकता है कि अगर आपने हो सकता है कि आपका पीएम विश्वकर्मा योजना से आपको लोन रिजेक्ट होने का वजह यह हो सकता है कि आप सबसे पहला रीज़न यह हो सकता है कि अगर आपको लोन आया होगा, ठीक है, पहले आपको लोन आया होगा, बैंक के पास नोटिफिकेशन गया होगा, बैंक ध्यान नहीं दिया होगा जिसके वजह से आपका लोन को कैंसिल कर दिया, बैंक के वजह से आपका लोन रिजेक्ट कर दिया। पहला केस हो सकता है बैंक की वजह से, यानी कि बैंक के पास एप्लीकेशन आया, बैंक ध्यान नहीं दिया, बैंक लोन को आगे प्रोसेस नहीं किया जिसके वजह से लोन बैंक वाले रिजेक्ट कर दिए और आपका लोन वहाँ पे रिजेक्ट हो चुका। यहाँ पे बैंक वाले की वजह से लोन रिजेक्ट होता है। दूसरा केस यह हो सकता है कि बैंक वाले के पास कॉल नोटिफिकेशन आया, बैंक वाले के पास नोटिफिकेशन आया कि राम कुमार को लोन देना है, लेकिन बैंक वाले आपको कॉल किया, कॉल आपका किसी कारण बस आपका कॉल नहीं लगा, कॉल आपका किसी कारण बस आपका कॉल नहीं लगा जिसके वजह से बैंक को आगे फॉरवर्ड करना था क्या इसमें लोन लेना है या नहीं लेना है। तो उस केस में बैंक आपका लोन को रिजेक्ट कर देता है। तो बैंक कॉल की वजह से आपका रिजेक्ट कर सकता है। किसके वजह से, कॉल की वजह से। आपने आपका यानी कि आपको कॉल किया और लेकिन आपके नंबर पे कॉल नहीं लगा जिसके वजह से बैंक को लगा कि इस बंदे को लोन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए बैंक उतना ध्यान नहीं दिया, बैंक नोटिफिकेशन को आगे रोका नहीं, बस बैंक के पास प्रेशर था कि इनको लोन देना है या नहीं देना, इतना कंफर्म कीजिए जल्दी से जल्दी, जिसके वजह से आपको लोन नहीं मिला। बैंक ने कॉल किया, कॉल नहीं लगा जिसकी वजह से आपका रिजेक्ट हो चुका। तीसरा केस यह हो सकता है कि आपका जो है आपने बैंक से आपको कॉल आया, बैंक से आपको कॉल आया, हो सकता है कोई मिस्टेक आप कॉल रिसीव नहीं किए हैं, कोई और कॉल रिसीव किया है जिसके वजह से उनको पता नहीं चला क्या बैंक से लोन के लिए ही है, या आजकल आपको पता है कि बहुत सारे तरह के लोन के लिए कॉल आते रहता है, उस वजह से। और अगर किसी ने फ़ोन उठाया उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उन लोगों को लगा कि हमें लोन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन्होंने लोन बैंक को सीधा मना कर दिया। क्या कर दिया, मना कर दिया, जिसकी वजह से उनको आपका लोन जो है रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया जिसकी वजह से आपका लोन रिजेक्ट हो गया। और यह भी हो सकता है कि आपका यानी कि आपका अगर पहले से लोन लिए हैं, पहले से लोन लिए हैं, कोई भी लोन लिया हुआ है, उस लोन से आपका सिविल किसी तरह बाय मिस्टेक आपका सिविल सही नहीं रहा, क्या रहा, सिविल सही नहीं रहा जिसके वजह से लोन आपका कैंसिल कर दिया गया। यानी पहले लोन लिए थे, उस लोन को सही टाइम पे आपने क्लोज नहीं किया, सही टाइम पे आपने लोन को नहीं चुकाया, सही टाइम पे ईएमआई नहीं भरा जिसके वजह से आपका लोन जो है रिजेक्ट, उसके वजह से आपका बैंक लोन रिजेक्ट कर दिया। और केस हो सकता है कि पांचवा केस कि आपने लोन के लिए अप्लाई किया ही नहीं हो, लोन के लिए आपने अप्लाई किया ही नहीं हो, अप्लाई किया ही नहीं हो, बैंक के पास आप कभी गए ही नहीं कि हमें लोन के लिए चाहिए, जिसकी वजह से बैंक ने ध्यान नहीं दिया, डायरेक्ट उसका नोटिफिकेशन आया और कैंसिल कर दिया, इस वजह से आपका जो है लोन नहीं मिलेगा। और एक केस और हो सकता है कि आप पहले से जो लोन अगर लिए हुए हैं, कोई पहला लोन है
पहले लोन है उस लोन की वजह से आपको बैंक इस लोन का नहीं मिलेगा। यानी अगर पहले से कोई लोन चल रहा है, अगर वो लोन की वजह से आप वो लोन भी चल रहा है और ये भी लोन लेना चाह रहे हैं, आपको लोन नहीं मिलेगा। यानी कि पहले इस लोन को क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको वो लोन मिलेगा। या तो फिर आप पीएमजीपी के तहत कोई भी लोन लिए हुए हैं तो आपको इस लोन को बस नहीं मिलेगा, क्योंकि यह लोन पीएमजीपी के तहत होता है, प्रधानमंत्री के तहत होता है। और यह लोन के अलावे अगर आपने कोई भी और लोन इस तरह का लिया है, सबसे पहले उस लोन को क्लोज करवाइए, तभी आपको यह लोन मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि लोन आपको जो है इस वजह से, इतने केस की वजह से आपका कैंसिल हुआ है। तो अब आके आपको क्या करना है, तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपको लोन लेना है, सब कुछ सही है आपको, तो कुछ नहीं, आपको एक बार टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है। टोल फ्री नंबर पे आपको एक बार कॉल करना है, उनको बोल देना है सर हमें लोन लेने की आवश्यकता है, हमें लोन लेना है, कृपया करके हमारे लोन को दोबारा एक्सेप्ट किया जाए, ताकि हमें लोन लेना चाहिए, बिजनेस करना है। या तो फिर बैंक के पास जाइए, बैंक को बोलिए कि सर हमें लोन लेना है, हमें लोन दे दीजिए। या तो फिर आपको करना है क्या है कि लोन जो है कुछ बड़े बड़े बैंक प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, कैनरा हो गया, ये सारे बैंक लोन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो लोन आपको कहाँ से मिलेगा, तो लोन आपको पंजाब नेशनल बैंक हो गया, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक हो गया, छोटे मोटे जितने सारे बैंक होते हैं उस बैंक के पास जाइए, आपको लोन मिल जाएगा। लोन आपको पता होना चाहिए, 1 लाख रुपया लोन आपको मात्र ही मात्र 5% पे मिलता है। 1 लाख का 5% होता है 5,000। रिटर्निंग में सरकार आपको देना है 1,05,000। यानी कि इतने कम इंटरेस्ट पे आपको कोई भी लोन नहीं मिलता है। ये टोटल अमाउंट के लोन पे इंटरेस्ट मिलता है, और बाकी लोन जो मिलता है आपको ईएमआई मासिक के तौर पे ईएमआई बनाता है। और यहाँ पे आपको टोटल लोन 1 लाख अगर लेते हैं, 1 लाख आपको 5% ही देना पड़ता है, 1,05,000 रुपया। और इसका देना रिटर्निंग जो है 18 महीने में आपको रिटर्निंग करना रहता है। और इसका ईएमआई जो है 5778 रुपया से लेके 6,000 के बीच में आपको ईएमआई बना देगी सरकार, बैंक वाले आपको ईएमआई दे देगी। अब रही बात क्या 500 रुपया मिलेगा नहीं मिलेगा, जो लोग ट्रेनिंग किए हैं उनको 500 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ ट्रेनिंग का आपको टोटल 6200 रुपया मिलेगा। ये 6200 रुपया कैसे मिलता है, इस पर हमारा फुल वीडियो है, आप लोग हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं, कैसे आपको 6200 रुपया मिलेगा। और अगर आई होप आपको समझ में आ गया कि लोन आपका किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, लोन लेना है तो क्या करना है, लोन कितने % में मिलता है, क्या लोन कम इंटरेस्ट पे है या नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपको सब कुछ जानकारी मिला है तो हो सके तो आप वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे यह होगा कि आने वाले समय में किसी तरह का अपडेट, किसी तरह का जानकारी होता है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे आना होगा। हमारे चैनल पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी सब कुछ दिया रहता है। अगर आपको पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर किसी तरह परेशानी होता है तो बेझिझक आप हमें कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। बशर्ते इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना होगा, ताकि सही लोगों तक सही जानकारी मिलता रहे। लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जानकारी के लिए मेरे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब रखें। मिलते किसी और अपडेट के साथ, किसी और जानकारी के साथ। धन्यवाद।